हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन अपडेट में आपका स्वागत है। आज से हम भारतीय इतिहास का नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और आज मैं लेकर आया हूं आधुनिक भारत के इतिहास से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर उत्तरकालीन मुगल, जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा आज पहला टॉपिक रहेगा बहादुर शाह प्रथम। तो जो उत्तरकाल का प्रारंभ माना जाता है वो औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसके मृत्यु के पश्चात उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाए, इसलिए उत्तर मुगल काल जो है कम समय तक ही चलता है। क्योंकि जहां बाबर से लेकर क्योंकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि बाबर से लेकर औरंगजेब तक कुल कितने शासक हुए? बाबर से लेकर औरंगजेब तक 6 शासक हुए। कौन कौन से थे वो? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां और औरंगजेब। ये जो कुल 6 शासक हुए, इन 6 शासकों ने 150 से अधिक वर्षों तक शासन कार्य किया। लेकिन इसके मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, उसके जो लगभग 13 शासक हुए बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक, यानी बहादुर शाह जफर तक, जो कुल 13 शासक हुए, उन 13 शासकों ने केवल 151 वर्षों तक ही शासन कार्य किया। तो औरंगजेब जानता था कि उसके पुत्रों के मध्य साम्राज्य के लिए क्या हो सकता है? संघर्ष हो सकता है। इसके लिए उसने एक वसीयत छोड़ी थी। उस वसीयत के अनुसार उसने अपने 21 सूबे, जो औरंगजेब के समय में कुल सूबे थे 21 सूबे, क्योंकि औरंगजेब एकमात्र शासक था जिसके साम्राज्य में सर्वाधिक सूबे थे, तो औरंगजेब ने अपने 21 सूबों को अपने पुत्रों के मध्य, उनके ये जो सूबे थे उनकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए उन सूबों का बंटवारा किया। उसने अपने सूबों का बंटवारा इस प्रकार से किया। काम बख्श को उसने 2 सूबे दिए। ये दो सूबे थे, ये थे हैदराबाद व बीजापुर। हैदराबाद और बीजापुर के ये 2 सूबे किसको प्रदान किए? काम बख्श को। और शेष साम्राज्य का विभाजन मुअज्जम तथा आजम के मध्य कर दिया। मुअज्जम को उसने कुल 12 सूबे प्रदान किए और आजम को 7 सूबे। बावजूद इसके भी क्या हो जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के मध्य साम्राज्य के लिए क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जो आजम रहता है, आजम स्वयं को क्या कर देता है? शासक घोषित कर देता है। उस दौरान जो मुअज्जम होता है, मुअज्जम उसका बड़ा बेटा होता है, मुअज्जम काबुल का सूबेदार होता है। मुअज्जम कहाँ का सूबेदार होता है? काबुल का सूबेदार होता है। इस बात से क्षुब्ध होकर, इस बात से नाराज होकर मुअज्जम क्या कर देता है? आजम पर चढ़ाई कर देता है, आजम पर आक्रमण कर देता है और जजाओ नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? जजाओ नामक स्थान पर 1 जून 1707 ईस्वी को मुअज्जम और आजम के मध्य क्या हो जाता है? भयंकर युद्ध हो जाता है। इस भयंकर युद्ध में क्या होता है? मुअज्जम विजयी होता है और आजम क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है। इसी क्रम में आगे चलकर जो मुअज्जम होता है वो क्या कर देता है? काम बख्श को भी पराजित कर देता है। काम बख्श को हैदराबाद में बीजापुर के युद्ध में, या हैदराबाद का युद्ध कहें या बीजापुर का युद्ध कहें, इस युद्ध में 13 जून 1707 ईस्वी को मुअज्जम क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। और मुअज्जम किसको परास्त करता है? काम बख्श को। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जजाओ का युद्ध किसके मध्य होता है और हैदराबाद या बीजापुर का युद्ध किसके मध्य होता है। ये युद्ध को अगर ध्यान में रखना है तो इस युद्ध को ध्यान में रखने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इन युद्धों में कौन विजयी होता है। इन दोनों युद्धों में विजयी होता है कौन? मुअज्जम। ठीक है। अब जब मुअज्जम सबको परास्त कर देता है तो उसके पश्चात मुअज्जम अब क्या करता है? मुअज्जम 1707 ईस्वी में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। किस नाम से बैठता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ये ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कि अंतिम क्या था? मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर भी कहते हैं जिनको। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो है 63 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 63 वर्ष की, बहुत अधिक उम्र हो गई थी बहादुर शाह प्रथम के। 63 वर्ष की उम्र में मुगल गद्दी पर बैठता है। इसका वास्तविक नाम तो आपको पता है, मुअज्जम है, लेकिन इसका एक उपनाम भी था, एक अन्य नाम था शाह आलम प्रथम। यहाँ पे शाह आलम प्रथम को भी ध्यान में रखें, शाह आलम प्रथम की बात कर रहे हैं, शाह आलम द्वितीय की नहीं, क्योंकि शाह आलम द्वितीय जो है आने वाला मुगल बादशाह है।
ठीक है। लेकिन जो बहादुर शाह प्रथम हैं वो शासकीय कार्यों में इतने लापरवाह थे कि सभी लोग उनको क्या कहते थे, शाहे बेखबर, यानी जिनको शासन कार्य से कोई मतलब नहीं है। तो ये उपाधि खासकर किसने दी थी, खापी खां ने दी थी। तो पूछा जाता है कि खापी खां ने शाहे बेखबर की उपाधि किसे दी थी, तो वो कौन थे, बहादुर शाह प्रथम। इन सब के बावजूद भी बहादुर शाह क्या था, एक उदार शासक था। किसकी तुलना में, औरंगजेब की तुलना में, औरंगजेब की तुलना में यानी अन्य मुगल शासकों की तुलना में ये कुछ उदार शासक था। इसने, औरंगजेब ने जो असहिष्णुता की नीति अपनाई थी उसके विपरीत इसने कुछ उदारता की नीति अपनाई। इसने सिखों के संबंध में क्या किया, पुरस्कार एवं दंड की नीति अपनाई, यानी द्वैध नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई, द्वैध नीति अपनाई, यानी दोहरी नीति अपनाई। ये इससे दिखता है क्योंकि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था। 5000 का मनसब यानी कि ये एक ओहदा होता था, यानी उनको सम्मान दिया गया, 5000 का एक मनसब प्रदान किया। जबकि बंदा बहादुर को, जो बंदा बहादुर, जो जिन्होंने, ये बंदा बहादुर ने क्या कहा था अपने आप को, सच्चा बादशाह। सच्चा बादशाह किसे कहा जाता है, सच्चा बादशाह या बादशाह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बंदा बहादुर को। तो ये बंदा बहादुर जो थे ये लगातार क्या कर रहे थे, मुगलों की नीतियों का विरोध कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। इस विद्रोही क्रम में बहादुर शाह ने क्या कर दिया, बंदा बहादुर पर आक्रमण कर दिया और लोहागढ़ के किले में बंदा बहादुर को 1711 ईस्वी में पराजित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना इनके काल की है 1711 ईस्वी की। 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधिमंडल जेसुआ केटलर, कौन थे, जेसुआ केटलर के नेतृत्व में भारत आता है, यानी मुगल दरबार में आता है। इसमें एक महत्वपूर्ण स्त्री रहती है जुलियाना, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे बीबी फिदवा की उपाधि दी जाती है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहे गए हैं। किसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्द कहे गए हैं। वो महत्वपूर्ण शब्द ये हैं कि सिडनी बोवन ने इनके बारे में एक महत्वपूर्ण शब्द कहा है कि ये अंतिम मुगल शासक थे, ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, यानी कि इनके आने वाले जो बाद के शासक हैं वो कुछ विशेष उनका योगदान नहीं रहा। तो इनके बारे में कुछ क्या कहा जा सकते हैं, अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। खापी खां का तो मैंने आपको बता दिया। खापी खां ने कहा था कि बहादुर शाह प्रथम जो हैं या शासक शासकीय कार्यों में इतने लापरवाह थे कि जिस कारण लोग इन्हें क्या कहते थे, शाहे बेखबर कहते थे। क्या कहते थे, शाहे बेखबर। अब अगर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो ये एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने नाम के आगे कौन सा शब्द जोड़ा था, सैयद शब्द जोड़ा था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपने नाम के आगे सैयद शब्द जोड़ा था, तो वो कौन थे, बहादुर शाह प्रथम। कौन थे, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, फर्स्ट। इसने द्वैध नीति को भी अपनाया था। कैसी द्वैध नीति को अपनाया था, इसने क्या किया था कि सिखों के साथ द्वैध नीति को अपनाया था। और जो बुंदेला सरदार थे और जाट नेता थे, बुंदेला सरदार कौन, छत्रसाल, और जाट नेता कौन थे, चूड़ामन, इनसे दोस्ती की ताकि ये लोग क्या न कर सकें, मुगल साम्राज्य पर आक्रमण न कर सकें और इनके साथ दोस्ती बनी रहे। एक और अन्य काम किया बहादुर शाह प्रथम ने, जो शुक्रवार को नमाज होती थी उस नमाज में उन्होंने खुतबे में अली शब्द के बाद बशी शब्द भी जोड़ना शुरू कर दिया। कौन सा शब्द जोड़ा, बशी शब्द। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। एक अन्य और तथ्य है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना है बहादुर शाह प्रथम के काल की कि इस काल में इसका दरबार में 2 गुट प्रारंभ हो गए थे, यानी इसका दरबार 2 गुटों में बढ़ गया था। एक था ईरानी गुट, दूसरा था तुरानी गुट। ईरानी गुट के जो प्रमुख थे वो थे जुल्फ़िकार खां और असद खां। ये ध्यान रखिएगा, ईरानी गुट का नेतृत्व किसने किया था, जुल्फ़िकार खां और असद खान ने। जबकि तुरानी गुट का नेतृत्व किया था चिनकलिज खां, और यही चिनकलिज खां आगे जाके 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो थे चिनकलिज खां। तो ये गुट आगे जाके काफ़ी बढ़ जाते हैं। ईरानी गुट में भी काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं, तुरानी गुट में भी काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स,
ये था हमारा बहादुर शाह प्रथम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और बहादुर शाह प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आने वाले मुगल शासकों में अब होंगे जहांदर शाह। जहांदर शाह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि बीजापुर और हैदराबाद का सूबा किसे प्रदान किया गया था। वो सूबा प्रदान किया गया था किसको? काम बख्श को। ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जजाओं का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था और कौन विजयी हुआ और कौन परास्त हुआ। जब भी इनके मध्य युद्ध की बात आएगी तो मुअज्जम ही क्या हुआ था, इसमें विजयी हुआ था। जजाओं का युद्ध कब हुआ था? 1 जून 1707 ईस्वी को। हैदराबाद का युद्ध या बीजापुर का युद्ध, ठीक है, हैदराबाद का युद्ध या बीजापुर का युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। और अन्य एक क्वेश्चन बन सकता है कि शाह आलम प्रथम के नाम से कौन जाना जाता है। शाह आलम प्रथम के नाम से कौन जाना जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शाहे बेखबर। शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। शाहे बेखबर की उपाधि बहादुर शाह प्रथम को किसने दी थी? वो दी थी खापी खां ने, यानी खापी खां द्वारा दी गई थी। सर्वाधिक उम्र में मुगल गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था? वो कौन था? बहादुर शाह प्रथम। 63 वर्ष की उम्र में बैठा था, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब किसने प्रदान किया? ये किया था बहादुर शाह प्रथम ने। बंदा बहादुर को लोहगढ़ के किले में किसने पराजित किया था? वो भी कौन थे? बहादुर शाह प्रथम थे। और सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है बंदा बहादुर को। और एक और क्वेश्चन है कि सिडनी बोवन ने किसे मुगल साम्राज्य का अंतिम अच्छा शासक कहा, जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, तो वो शासक था कौन? कौन था? बहादुर शाह प्रथम। चलिए फ्रेंड, ये थे मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम। अब हम आगे पढ़ेंगे जहांदर शाह से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक मुगल काल के शासकों के बारे में, जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।